कैसा रहा पेपर भाई? अच्छा रहा। कैसा रहा पेपर भैया? बस बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक है। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट किए? 80। पेपर का लेवल कैसा लगा? हार्ड तो था। हार्ड था। मैथ रीजनिंग मैथ्स नॉर्मल ठीक था, रीजनिंग तो बहुत हार्ड था, और जीके? जीके में भी हार्ड था, जीके भी हार्ड बहुत था। कितने क्वेश्चन आपको नॉर्मल लगे? नॉर्मल वही 70 है। 70? ठीक था, हाँ। कट ऑफ पिछले बार के बराबर या नहीं थोड़ा लगता है बहुत कम जगह, क्वेश्चन बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड? जैसे बहुत हार्ड है। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा पेपर। लेवल कैसा लगा? लेवल ठीक है। मैथ और रीजनिंग में दम नहीं है, इंग्लिश हल्का सा है और जीके थोड़ा सा टफ है बस। अच्छा, कोई भी सेक्शन हार्ड नहीं लगा? नहीं नहीं लेवल। कितने क्वेश्चन किए? हम 90 किए। 90 किए। हाँ, उसमें से कितना लग रहा है कि सही हो जाएगा? मेरा कम से कम 80 के समथिंग, 82। एडवांस में कितने सवाल? क्या एडवांस के कितने सवाल थे? एडवांस से 3-4 सवाल। 3-4। बढ़िया। कितना अटेम्प्ट कर दिए? ठीक ठाक ही था भैया, बस इंग्लिश का एक पैसेज हार्ड था, उसके अलावा सब ठीक था। पेपर अच्छा था कितने अटेम्प्ट किए? हाँ? कितने अटेम्प्ट किए आप? ओवरऑल 72 या 78 समथिंग। पेपर का लेवल कैसा लगा? बहुत इजी था। इजी था। कोई भी सेक्शन जो आपको हार्ड लगा? हमको थोड़ा सा जीके थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि जीके हम उतने अच्छे से देखे नहीं थे। जीके में कितने क्वेश्चन करने लायक थे? ओवरऑल सारे थे, बहुत इजी था पेपर आपका, मतलब पेपर बहुत इजी था। कितने परसेंट क्वेश्चन जो आपको लगता है इजी था, जो बनाने लायक थे? ओवरऑल सब इजी थे, परसेंटेज सब के ओवरऑल बहुत इजी थे, इतने इजी थे अगर कोई मतलब बेसिकली अप टू 10 क्लास तक का जितना बच्चा पढ़ा लिखा अच्छा खासा होगा 10 तक का सब लेवल था। मैथ्स में भी, रीजनिंग भी बहुत अच्छा था, इंग्लिश भी अच्छा था, और जीके थोड़ा सा मेरे को हार्ड लगा क्योंकि मैंने उतना अपडेट नहीं थी सोशल मीडिया। अगर इजी था क्वेश्चन तो क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? आई थिंक आई एम राइट नाउ मेरे पास इतना कोई नॉलेज नहीं हो, आपको अनुमान तो होगा कि हाँ अगर क्वेश्चन इजी आ रहे हैं तो इतना जा सकता है। 150, 140, 60। बढ़िया रहा। कितना अटेम्प्ट किए? 80 प्लस किए हैं। 80 प्लस। कोई भी सेक्शन जो हार्ड लगा हो? हार्ड तो है थोड़ा बहुत, इंग्लिश और जीएस। इंग्लिश और जीएस में हार्ड लगा। मैथ रीजनिंग? मैथ ठीक था और रीजनिंग तो बहुत हल्का। बहुत अच्छा। कोई भी सेक्शन हार्ड नहीं? हार्ड है ना, इंग्लिश है थोड़ा बहुत ही ज्यादा। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन करने लायक? करने लायक 20 प्लस कर देगा आराम से। कितना ओवरऑल कितना क्वेश्चन आपको इजी लगा? ओवरऑल हम तो 80 प्लस बना के आए हैं, प्लस बना के। जिसका अकॉर्डिंग वो बनाएगा। जीके का कैसा रहा? जीके ठीक था बट थोड़ा सा कुछ लेंदी लग रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कुछ क्वेश्चन। बाकी सब कथन कारण वाला भी था? 15 हाँ था। करंट के क्वेश्चन था? करंट का था लगभग 4-5। बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट किए? 86। लेवल कैसा लगा? इजी था। पेपर आपका बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट किए? 78। रीजनिंग कैसा था? ऑल टू ऑल। ऑल टू ऑल। कोई भी सेक्शन जो हार्ड लगा? थोड़ा जीके जीएस था। जीके जीएस में कितने क्वेश्चन करने लायक थे? लगभग 14-15 करने। करंट के क्वेश्चन था? जी कितने थे? 3-4 होंगे। 3-4 क्वेश्चन। तो 24 या 25? या इससे भी पुराना? कुछ क्वेश्चन तो बहुत पुराना था। बहुत पुराना। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से सबसे क्वेश्चन क्वालिटी से था, आर्टिकल से था। आर्टिकल से था। और हिस्ट्री सब? हिस्ट्री से भी था। और इंग्लिश का कैसा लगा? इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश ठीक करने लायक कितने क्वेश्चन? 22-23 करने। ओवरऑल 100 में कितने परसेंट आपको लगता है कि इजी था? 80% लगभग कर सकता है। 75। का पेपर कैसा रहा? बोलिए। ठीक रहा। कितना अटेम्प्ट किए? कैसा रहा पेपर आपका? ठीक रहा। कोई भी सेक्शन जो हार्ड लगा हो? हार्ड नहीं था, बस इंग्लिश का जो पैसेज था ना वो समझ नहीं आ रहा था, वो बहुत ऐसा लग रहा था बैंकिंग लेवल का होगा। हाँ। और मैथ? मैथ बहुत इजी था। मैथ एडवांस में कितने सवाल थे मैथ? एडवांस से सर्किल का एक क्वेश्चन था और वैसे कुछ खास याद नहीं आ रहा है। अर्थमेटिक ज्यादा था? अरिथमेटिक आ रहा है, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था नॉर्मल सा। इंग्लिश? इंग्लिश का वही बता दिया पैसेज। ओवरऑल पेपर कैसा रहा? इजी था, इजी साइड था और इजी टू मॉडरेट? बहुत इजी था। बहुत इजी था। कट ऑफ क्या लगता है इस बार कितना जाए? 150 के आसपास हो जाएगा। 150 जिस हिसाब से बच्चे बोल रहे हैं कि इजी है तो 150-60
आराम से चल रहा है, कोई रीजनिंग कोई नहीं छोड़ रहा है, कोई मैथ नहीं छोड़ रहा है, इंग्लिश ये में भी वही छूट रहा है, जीके जीएस छूट रहा है, इंग्लिश। जीके जीएस थोड़ा है इंग्लिश। साइंस के क्वेश्चन था उसमें। साइंस का क्वेश्चन जैसे नहीं था मेरे ख्याल से। चलिए, ठीक है। कितना अटेम्प्ट किए? क्या को लग रहा है कि 80 के आसपास, 80 पे क्या कोई भी सेक्शन जो आपको हार्ड लगा? जीएस जीएस। जीएस में कितने क्वेश्चन करने लायक? स्टेटमेंट बेस अप्रोक्स 10 से 15 क्वेश्चन, 12 से 15 और वन लाइनर क्वेश्चन कितने? वन लाइनर 5 से 6, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब क्वेश्चन देखने को मिला? एक का दुक्का, बहुत कम, बहुत कम। हाँ, पॉलिटी से क्वेश्चन था। इंग्लिश के हिसाब? इंग्लिश भी पैसेज तो बहुत लेंदी था, और एंटोसाइनो वगैरह नरेशन ये सब सही था। मतलब 80% क्वेश्चन आपको इजी टू मॉडरेट लगा? जीएस को छोड़ के बाकी सब जीएस के छोड़कर बाकी सब कटअप क्या लगता है आपको, कितना जाए? 150, 60, 40? कैसा रहा पेपर भाई? कितना अटेम्प्ट कर दिए? इसमें तो अटेम्प्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे हिसाब से 90 अटेम्प्ट लिए थे। कोई भी सेक्शन जो आपको हार्ड लगा? हार्ड तो था, मतलब जीके ही आता है, मैथ रीजनिंग बहुत आसान है, बहुत। मैथ रीजनिंग बहुत आसान है, 60 में 60 करने लायक? हाँ, 60 का 50 50 का ना, 50 में 50 से 50। 50 और रीजनिंग में कितने करने लायक है? 20, 25, 25? पूरा? बहुत ईजी, रीजनिंग बहुत ईजी है। जीके में कितने क्वेश्चन करने लायक है? जीके में आपको 25 में 20 क्वेश्चन करने लायक। 20 क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन छोड़ने लायक है। तो क्या लगता है आपको कि कटअप इस बार बढ़ेगा? कटअप तो रहेगा ज्यादा, क्योंकि हर एक दिन बच्चे ऐसे बोलते हैं कि 80% क्वेश्चन जो है करने लायक है, बाद बाकी 20% ही जो है फंसाने वाले हैं। 160 से प्लस, 100 मतलब 150 से प्लस रहेगा कटअप। जो पिछली बार कटअप गया उससे प्लस रहेगा। यहाँ पर एग्जाम आपका लोगों का सही से हुआ? टाइम से हाँ। शुरू हुआ? टाइम से तो शुरू हुआ ही, मतलब शुरू में ना स्टार्ट हुआ तो फिर सबका मतलब सिस्टम बंद हो गया पूरे का, टोटली का। मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, एक भी क्वेश्चन आया था नया स्कीम पे, क्वेश्चन मतलब आया नहीं, और मतलब उस पे दिखा दिया कि आपका एंड हो गया, तो फिर मतलब कि फिर से आप लोगों का शुरू हुआ? हाँ लॉगिन किया, फिर से लॉगिन करके सबका फिर से स्टार्ट हुआ, तो फिर बीच में नहीं रुकावट हुआ किसी का। आपका कैसा रहा पेपर? बहुत। कितने अटेम्प्ट कर दिए? 75 76 कौन सा सेक्शन आपको लगा हार्ड? जीके जीएस ही हार्ड है। जीके लगा जीके जीएस ही नहीं, हार्ड ही है। हार्ड ही है। ऐसा कभी जीके जीएस में कैसा सवाल आपको था? स्टेटमेंट वाले थे? था बस स्टेटमेंट, ऑल क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट। तो जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इस सब से सवाल थे? हाँ, इस सब से कैसे सवाल थे? मतलब वन लाइनर या इसमें भी स्टेटमेंट वाले? स्टेटमेंट ही था, ऑप्शन भी था ना, तो स्टेटमेंट से ही था। हाँ, ज्योग्राफी से ज्यादा देखने को मिला। ज्योग्राफी से ज्यादा मिला था। तो इंडियन ज्योग्राफी था या वर्ल्ड के ज्योग्राफी? नहीं, इंडियन ज्योग्राफी थे। पहाड़ पठार ये सबसे था। और इंग्लिश कैसा? इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था। हाँ, मैथ, रीजनिंग सब जो था ना सो ठीक था। एडवांस के सवाल कितने थे? एडवांस ना के बराबर। ना के बराबर तो 4-5? एक ट्रिग्नोमेट्री तो एक भी नहीं था, अलजेब्रा एक भी नहीं था, रूट वाला एक तो था नंबर सिस्टम से, और बाकी सब ऑटोमेटिक था। 4-5 भी नहीं रहा, 2-3 था। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू हार्ड? अब जैसे कि रीजनिंग तो बहुत ही आसान पूछ रहा है, उसके बाद हुआ क्या कि मैथ को भी थोड़ा सा आसान बनाया गया है, जो 20 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट हो सकता है और बना सकता है इंसान। टाइम मैनेज हो जा रहा है? नहीं, टाइम मैनेजमेंट टाइम नहीं हो रहा है, इंग्लिश खींच रहा है सब। इंग्लिश खींच रहा है। कटअप मेरे हिसाब से तो कटअप 120-25 के अंदर ले जाएंगे, काहे कि सबसे बड़ा बात है कि 2 पोर्शन नहीं ना बन रहा है, सबसे 2 पोर्शन पर आप कितना कटअप ले जाइएगा? 2 पोर्शन, सबसे बड़ा बात है कि जीके जीएस जो है, कोई भी एसएससी का लड़का जो रहता था वो 15 गो 10 गो अटेम्प्ट करता था, 10 गो 15 गो बना ही लेता था, लेकिन वो भी तो नहीं जा रहा है ना, तो कटअप तो उतना नहीं जाना चाहिए। कैसा रहा भाई पेपर आपका? ठीक रहा पेपर इजी था जीके और इंग्लिश को छोड़कर। जीके इंग्लिश को छोड़कर? हाँ, इंग्लिश डुएबल था, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। जीके का तो कोई पता ही नहीं। जीके में हिस्ट्री, पॉलिसी सवाल मिले थे? हाँ था, लेकिन बहुत लेंदी था जीके, बहुत स्टेटमेंट वाइज था। इसके अलावा सभी मतलब पेपर इजी था। करेंट का क्वेश्चन था? हाँ, करेंट का था, 1-2 था करेंट का, 24 का था। रीजनिंग में सारे रीजनिंग नॉर्मल थे या कुछ फंसाने वाले थे? नहीं, सभी नॉर्मल। एडवांस के कितने सवाल लगे?
ये एडवांस के सवाल थे 6-7 वो थे, थोड़ा सा मैथ में दो क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, उसके अलावा सब इजी था। देख लीजिए रिव्यू 2.2 79th है। कोई भी सेक्शन जो हार्ड लगा हो। इंग्लिश के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश का जो पैसेज होता है फिल इन द ब्लैंक ही था, जो टोटली हार्ड अमेरिकन इंग्लिश के इक्विवेलेंट था, उसका मतलब कोई कितने क्वेश्चन जो इंग्लिश के थे जो आपको लगा कि मतलब थोड़ा 25 डिफिकल्ट? नहीं 25 तो इजी थे, 5 वही जो थे मतलब डिफिकल्ट था। बाकी और मैथ में एडवांस के सवाल देखने को मिला। एडवांस में बहुत कम ही था, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल था और बाकी जो सवाल इजी नॉर्मल था। और इजी आ रहा है, जैसे रीजनिंग कैसा आ रहा है, इजी या मॉडरेट? रीजनिंग तो बहुत इजी है, रीजनिंग में कोई ओवरऑल पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट। तो उसके हिसाब से कटअप कितना जा सकता है? कटअप तो हाई जाएगा क्योंकि मैथ 150 60 हाँ उसके आसपास ही जाएगा। पिछले बार से बढ़ने की उम्मीद है कि बराबर या घटना? नहीं उससे ज्यादा ही जाएगा, से ज्यादा है। हाँ जीके और जिसका इंग्लिश अच्छा गया है मतलब श्योर शॉर्ट है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ओवरऑल